झारखंड में जरेडा अगले 5 सालों में 1000 सोलर ग्राम विकसित करेगा। इसकी तैयारी कर ली गई है। झारखंड राज्य ऊर्जा विभाग के जरेडा के निदेशक विजय कुमार सिन्हा ने यह बातें कही। बुधवार को झारखंड राज्य ऊर्जा विभाग में सौर ऊर्जा पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें संथाल के कई किसानों ने भाग लिया। इसमें सौर जल पंपों पर एक इंटरेक्टिव सत्र का आयोजन किया गया, जिसमें कई किसानों ने इस परिचर्चा में भाग लिया। वहीं जरेडा के निदेशक विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि ऊर्जा का बचत करना हमारा उद्देश्य है। ऊर्जा का बचत आप अपने घर से ही कर सकते हैं। साथ ही अन्य लोगों को भी ऊर्जा संरक्षण के बारे में जागरूक करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जरेडा प्रत्येक जिले में सोलर पंप पार्क लगाने की तैयारी में है। कम से कम 100 एकड़ में 20 मेगावाट का प्लांट लगाने की योजना कर रहा है। पॉलिसी 2022 है, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने क्या किया है कि हम लोग अभी तो हमारा रूफटॉप स्कीम चल रहा है, इस पीएम कुसुम प्रोग्राम चल रहा है, और इसके अलावा हमारा जो सोलर पार्क का स्कीम चल रहा है, जिसके लिए हम लोग प्रत्येक जिला में हम लोग एक्चुअली झारखंड में एक लैंड इशू काफ़ी लंबा चौड़ा इशू है, समझे, वो तो आप लोग भी समझिए। यहाँ एक्चुअली लैंड के लिए हम लोग सारे जिला में सारे जिला अधिकारी लोग से रिक्वेस्ट किए कि अगर हमें लैंड मिल जाए तो कम और छोटा चंक नहीं, कम से कम 100 एकड़ मिले ताकि 20 मेगावाट का एक प्लांट लगा लें हम लोग। कुछ अभी देखिए आपको चांडिल वगैरह में फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट हम लोग लगाने जा रहे हैं, तो तीनूघाट में भी लगाने जा रहे हैं। तो सोलर के क्षेत्र में झारखंड में अगले 2-3 साल में काफ़ी अच्छा नज़र आएगा। हमारा 5 साल का टारगेट भी है 4 गीगावाट। तो हम लोग लगता है कि इसको अचीव करेंगे। अभी हमारा प्रेजेंट डेट में 93 है ना जी, टोटल 93 मेगावाट हमारा रूफटॉप के साथ रूफटॉप लगा हुआ है। टोटल जितनी भी सरकारी बिल्डिंग है, प्राइवेट बिल्डिंग है, और 2 मेगावाट का 7 प्लांट हमारा है देवघर में जो काम कर रहा है 2011 से। एक है आपको सरायकेला खरसावां, फिलहाल यही है, लेकिन हम लोग इसमें सक्सेस होंगे, ये हम लोग को विश्वास है। नया कौन प्लांट अभी स्टार्ट होने वाला है? नया तो अभी हम लोग का सर्वे वर्क चल रहा है, अभी समझे। अभी हम लोग ये चांडिल में फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट 600 मेगावाट का हम लोग स्टार्ट करेंगे। कोई यदि घर पे अपना रूफटॉप लगाना चाहे सौर ऊर्जा के लिए, उसके लिए क्या प्रावधान है? उसके लिए हमारा डिस्कॉम है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो JVBNL है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको 45 मेगावाट का टारगेट दिया हुआ है और 40% सब्सिडी देता है हर एक आदमी को। वहाँ कुछ पैनल किए हैं इन्होंने, एजेंसी फिक्स किया हुआ है, उसके माध्यम से आप लगा सकते हैं। आज जो कार्यक्रम किए उसमें आप किन लोगों को आप क्या एक संदेश देते हैं? बेसिकली हमारा गांव में पीएम कुसुम कार्यक्रम चल रहा है, उसमें मैंने कुछ किसान आए हुए हैं साहेबगंज जामताड़ा, इनका बेसिक एक्सपीरियंस हम जानना चाहते हैं कि आप लोग को लगाने से फ़ायदा क्या हुआ। इनका कहना है कि हमें डीजल की बचत है। हम लोग पहले एक फसल उपजाते धान पर, क्योंकि झारखंड में देखते हैं झारखंड में तो पानी का बहुत बड़ा इशू है। पहले एक धान उपजाते थे, आप कम से कम सब्जी उपजाते हैं। इनका एक्चुअली फाइनेंशियल प्रोग्रेस थोड़ा सा बढ़ा है, और जो भी डीजल के जो पैसे जो खर्च हो रहे थे उसका यूज इन्होंने कहीं दूसरी जगह कर रहे हैं। और एक इनका है कि सिक्योरिटी, क्योंकि अगर रात में अगर लाइट इनको मिल रही है तो गांव में सिक्योरिटी तो रहेगी ही। प्रदेश है जहाँ पे कि ज़्यादातर जो हम लोग का जनसंख्या है वो ग्राम में निवास करती है। तो हम लोग जब बात करते हैं क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन की, बात करते हैं सोलर एनर्जी की, तो ये ज़रूरी है कि हम लोग ग्रामीण इलाकों में ज़्यादा फोकस करें। इस सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने एक लक्ष्य रखा है, जिसमें हम लोगों ने ये तय किया है कि हम लोग झारखंड में अगले 5 सालों में 1000 सोलर ग्राम का हम लोग एक तरीके से डेवलपमेंट करेंगे, हम लोग उसको तैयार करेंगे। और वो एक सोलर ग्राम पूरे झारखंड में जो हम लोग 1000 का लक्ष्य रखे हुए हैं, ये हम लोग इसी 5 साल में ही करना है। और इस सोलर ग्राम में मूलतः हम लोग एक तो जितने भी करंट में स्कीम्स हम लोग, जैसे कि अभी अखिलेश जी ने भी बताया कि जैसे रूफटॉप है, जैसे कि हाई मास्क है, जैसे कि स्ट्रीट लाइट है, जो वर्तमान जितनी भी योजना चल रही है वो सभी योजना को अधिक से अधिक हम उस जो ग्राम हमारा होगा, सोलर ग्राम होगा, उसमें उस योजनाओं को चलाएंगे। उसके अलावे हम लोगों का ये फोकस होगा कि उन ग्रामों में हम लोग कैसे जीवन यापन के लिए सोलर को उससे जोड़ सकें, जिसको कि हम लोग
अपने टेक्निकल लैंग्वेज में DRE फॉर लाइवलीहुड बोलते हैं, डिसेंट्रलाइज रिन्यूएबल एनर्जी फॉर लाइवलीहुड। तो कैसे हम लोग जीवन यापन को सोलर से जोड़ सके, ये उसमें हम लोगों का एक मुख्य उद्देश्य होगा। हम लोग जो ग्रामों का चयन करेंगे, जो 1000 ग्राम का चयन करेंगे, इसके लिए भी हम लोगों ने कई सारे पैरामीटर्स हम लोगों ने डिसाइड किए हैं। हम लोग देखेंगे कि वैसे ग्राम जहाँ पे कि अभी बिजली विभाग के द्वारा जहाँ बिजली दी जाती है, लेकिन वहाँ पे टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉसेस बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे कि या तो रिलायबल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मतलब बिजली वहाँ पर है नहीं, और है तो भी वहाँ पे बिजली जो है बहुत ही की स्थिति बहुत दयनीय है। वहाँ से रेवेन्यू कलेक्शंस भी काफ़ी ख़राब है। तो एक तो वो हमारा पैरामीटर होगा। दूसरा पैरामीटर होगा कि जिस ग्रामों में जो है ग्रामीण उद्योग को लेकर काफ़ी संभावनाएं हैं भविष्य में, तो ये सारे कई पैरामीटर्स हैं जिसको कि देखते हुए हम लोग 1000 ग्राम का चयन करेंगे और अगले 5 सालों में उसको 16 ग्राम के रूप में देने के लिए जिरेडा की तरफ से कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसमें सोलर रूफटॉप योजना है, जिसमें कि हम लोग घर के छतों में और जितने भी गवर्नमेंट बिल्डिंग है, आवासीय बिल्डिंग है, उन सभी के छतों में सोलर रूफटॉप का प्रयोजन है और उससे हम लोग काफ़ी मात्रा में हर एक गवर्नमेंट सेक्टर में ऊर्जा की बचत कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त स्ट्रीट लाइट योजना है, जिसमें हम कई जगहों पर स्ट्रीट लाइट को लगाकर ऊर्जा की बचत को कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हम लोग सोलर हाईमास्ट लाइट योजना है, जिसमें कई जिलों में हाईमास्ट को लगाया जा रहा है चौक चौराहे में, जहां पर उसकी आवश्यकता को महसूस किया जाए। पहले ये सब इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा होता था, बट अब हम लोग उन सबों को जगह को धीरे धीरे सोलर से रिप्लेस करते जा रहे हैं, ताकि जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी हैं उनको हम कम से कम यूज कर सकें और सोलर पर ज़्यादा से ज़्यादा आत्मनिर्भर हो सकें। इसके अलावा और हमारे जिरेडा की तरफ से सोलर पार्क का योजना है, फ्लोटिंग सोलर का योजना है, जो हम लोगों के पास डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से हम लोगों ने ज़मीन का भी डिमांड किए हुए हैं। हम लोग को अगर पर्याप्त ज़मीन मिल जाते हैं तो हम लोग उस पर सोलर प्लांट लगाने के लिए तत्पर हैं। ट्रैफिक जो सिग्नल्स